नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर कि मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनवीएस भर्ती के बारे में। एनवीएस मतलब दोस्तों ये नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती है और इसमें एमटीएस, हेल्पर, प्लम्बर और पता नहीं क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, कमिश्नर में टोटल 1915 पदों पर पोस्ट खुली हुई है। ये सब देखिए इस वीडियो में, आपको सब कुछ बताऊंगा। फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, कब कहाँ कैसे, सब चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस दिन की जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवीएस की भर्ती के बारे में। और इसको बाकी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, है ना, जो बेचारे भरना चाहते हैं और अगर एलिजिबल हों तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पे सब कुछ समझाने वाला हूँ आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों किसी फॉर्म में, जो याद रखना है आपको, वो ये है कि ये 12 जनवरी से ऑनलाइन शुरू है ये फॉर्म, और 10 फरवरी तक आप इसे भर सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 जनवरी से आपको पता है कि आप एमपीपीएससी 2022 का फॉर्म भर रहे हो, है ना। 10 जनवरी से आप जो है एमपीपीएससी का फॉर्म खोला है। मैंने बहुत सारे फॉर्म की जानकारी दी हुई है जो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि अभी एनवीएस का यानी कि इसका नवोदय विद्यालय का आपको ध्यान रखना है कि 1915 पदों पर जो भर्ती है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 जनवरी यानी कि ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, और आपको इसे जाना है 10 फरवरी तक, इसे आप भर सकते हैं। और दोस्तों याद रखिए, पेपर का आयोजन जो है वो शुरू होगा 9 मार्च से 11 मार्च, यानी कि 2-3 दिन तक चलेगा पेपर, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 2022 का नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ मैं। आपके नवोदय विद्यालय में काम करने के इच्छुक लोग जो चाहते हैं कि भाई हमारी सेंट्रल नौकरी हो, ऐसी हो वैसी हो, तो उनके लिए ध्यान में रखते हुए ये जो पोस्ट है भाई ध्यान से देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या क्या पोस्ट है वो वैकेंसी समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर, दो तरह के असिस्टेंट कमिश्नर है भैया। एक ग्रुप ए का है जिसकी 5 पोस्ट है, और एक है एडमिन, ठीक है, जिसकी 2 पोस्ट है। ऐसी फीमेल स्टाफ नर्स हैं उनकी 82 है। ऐसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है इनकी 10 खुली हुई है। ऑडिट असिस्टेंट की 11 और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 पोस्ट खुली हुई हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाला है उसकी 1 पोस्ट है, तो सिविल इंजीनियर मेरे वाले भाइयों उसको भी ध्यान रखें। स्टेनोग्राफर भैया ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर 4 हैं। केटरिंग असिस्टेंट 87 हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आरओ कैडर के इसकी 8 पोस्ट, और सबसे ज़्यादा खुली हुई है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में 622। ठीक, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ज़रूरत इतनी है इनको। लैब अटेंडेंट जो है 142 चाहिए। और मेस में हेल्पर आपको देख रहे हैं कितने चाहिए भैया, इतने चाहिए 629। और जो एमटीएस है मल्टीटास्क स्टाफ, उसको 23 चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी पोस्ट खुली हैं, तो आप समझ गए होंगे। अब एज बता देता हूँ मैं आपको कि इस भर्ती के लिए आपकी जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो 40 वर्ष रखी गई है। इसके ऊपर आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि आपको पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सबको छूट मिलती है नियम अनुसार। तो जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप जो है एप्लीकेशन फ़ीस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पूछेंगे तो 1500 है। अब वो चाहे ग्रेड ए का हो चाहे दूसरा वाला हो। ठीक है, और अगर आप स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स जो हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे वो ध्यान सुने। फीमेल स्टाफ नर्स को 1200 रुपये देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अन्य पदों के लिए जो भाई और जो बच जाएंगे अब इसके लिए, उन सब के लिए 1000 रुपये, मतलब 1000 से ऊपर नीचे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। और बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपने पहला भरा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप पे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा। ठीक है, अगर आपने असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन भरा हुआ है तो आपको ग्रेजुएट प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, आपने काम किया हो। ठीक है, और तीसरा है फीमेल स्टाफ नर्स, इनके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, ज़्यादा कुछ की मांग नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो रहेंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट जितने भी लोग हैं वो चुपचाप भर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए वही बनी बात है, बी कॉम तो चाहिए चाहिए। तो बी कॉम वाले बंदो आप भी पीछे नहीं है, आपके लिए भी कुछ है इसमें, तो उसका ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर चाहिए इनको, जिसने पीजी की हो इंग्लिश में या हिंदी में। जूनियर इंजीनियर चाहिए सिविल में, जिसने डिग्री लिया हो या डिप्लोमा लिया हो इन सिविल इंजीनियरिंग में। स्टेनोग्राफर के भाई वही होता है हमेशा, जो 12th पास हो और साथ में स्टेनो हो। ठीक है, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो होंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ में 1 साल का उनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे कि डी सी तो 6 महीने का है ना, तो PGDCA वगैरह। ठीक है, केटरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा इन अब उसके केटरिंग असिस्टेंट अगर किसी को बनना है तो उसके लिए डिप्लोमा इन केटरिंग होना चाहिए, है ना। होटल मैनेजमेंट, HM का मतलब होटल मैनेजमेंट होता है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भाई RO कैडर में है तो 12th पास हो और साथ में टाइपिंग हो।
और इस तरह जूनियर सेक्रेटरीट आपका असिस्टेंट जेएनवी कैडर है तो 12th पास, और ये भी टाइपिंग मांगा गया है। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साहब। ठीक है। और अब फिर ये बता देता हूँ मैं, ये तो 2 बता चुका हूँ मैं आपको। लैब अटेंडेंट अगर आपको बनना है तो आपके पास 10th पास प्लस डिप्लोमा इन लैब होना चाहिए, या फिर आपने 12वीं साइंस से की हो, यानी आप समझ गए ना। यानी 10th पास के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन लैब, और अगर डिप्लोमा इन लैब नहीं है तो फिर 12वीं की साइंस आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, 12वीं में साइंस पढ़ी हो। मैथ हेल्पर के लिए भैया 10वीं पास, और भाई बनी बात एक्सपीरियंस के बिना तो मैथ्स नहीं चला पाएंगे आप। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एमटीएस के लिए क्या बोला गया है, 10th पास। क्लियर दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिए। तो काफ़ी सारी भर्तियों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, इसको इस्तेमाल करिए और जाइए। और चिंता मत करिए, इसके बाद जस्ट मैं अगला भी एक और जानकारी है वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए भाई, लिखित परीक्षा होगी, आपको मालूम ही है, मैंने डेट बताई दी आपको, 9 मार्च से 11 मार्च से पेपर हो रही है। ठीक है, लिखित परीक्षा में पास होने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनका स्किल टेस्ट होगा उनकी पोस्ट के हिसाब से, इसमें स्किल टेस्ट है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल तो होता ही होता है। और इसके बाद तैयार हुई फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा इस बात को जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको ये सारी जानकारी अगर चाहिए, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या कैसे होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो चिंता आप मुझ पे छोड़िए। आप बस मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें मैं आप तक लेकर के आता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ या कुछ भी ऐसा फैलाने की कोशिश, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूँ आप तक जो भी चीज़ें हैं वो असली ही पहुँचे। तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ही मैं आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज़ मैंने बताई हुई हैं, अभी भी इनकी लास्ट डेट बची हुई है। अगर आप इच्छुक हैं गवर्नमेंट जॉब करने के और तैयारी कर रहे हैं तो उनको मिस मत करिए। एक बार जा कर के चैनल में थ्रू होइए, देखिए, और साथ में सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए मुझसे, ताकि आपको मैं सारी चीज़ों की जानकारी इस तरह से ही देते रहूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।